ससुराल का कड़वा सच ये भी है कि जिस बहू को सच बोलने की आदत होती है ना, ससुराल वाले सबसे ज्यादा नफरत उसी बहू से करते हैं। क्यों बहनों, सही कहा ना हमने? ससुराल का कड़वा सच। जिस औरत का पति आज की डेट में उसके साथ खड़ा है ना, वही औरत महारानी बन के बैठी है। और जिसका पति उसके साथ नहीं है, तो उस औरत से पूछो कि वो कैसे जीती है। या तो वो अपने बच्चों की खुशी के लिए जीती है, या तो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जीती है। और उस जीना को जीना नहीं कहते, उस जीना को घुट घुट के जीना कहते हैं। और घुट घुट के जीना किसे कहते हैं, ये उस औरत से पूछो जो इस वक्त इस सिचुएशन में बैठी हो। सब कुछ तो दे रखा है तुम्हें, अच्छा घर, पैसे, और क्या चाहिए तुम्हें? इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे 1 नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं, मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। इतने अच्छे स्कूल में। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू फिर से आ गई खर्चा। अरे भाभी, आप किचन में भी घूंघट लेकर खाना बना रही हैं? अरे छोटी, आपको पता है ना, घर में ससुर जी भी रहते हैं, तो इसलिए घूंघट रखना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता ना बिना घूंघट के घर में। भाभी, वो ससुर नहीं, वो तो आपके पापा जैसे हैं। आपको पता है ना, आपको बहू नहीं बल्कि आपको तो बेटी बनाकर लाए थे इस घर में। अरे छोटी, ये सिर्फ कहने की बातें होती है। बहू तो सिर्फ बहू ही रहती है, बेटी नहीं बनती कभी। ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है और क्या कर रहा है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी, इनके लिए लंच, पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट, एक लाइक। माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ। बेटा, तू क्या कर रही है? माँ, मैं काम कर रही थी। बेटा, तू बड़ी सुस्त लग रही है। हाँ माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रही। ये बहू अपनी माँ से क्या चुगली कर रही है? अगर तेरी तबीयत खराब है तो तू काम क्यों कर रही है? अरे माँ, कितने सालों से मैं ही तो इस घर में काम कर रही हूँ, और है ही कौन जो मेरी मदद करेगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बहू सही तो कह रही है। जिस दिन से वो इस घर में आई है, मैंने किचन में पैर नहीं रखा। बहू चाहे जितना बीमार आजार पड़ी रहती थी, सारा घर का काम करती थी, कभी मैं आके किचन में झांकी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू। जी माँ जी। बेटा, तेरी तबीयत खराब है, तू जाके आराम कर, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, तू चिंता मत करना। ठीक है माँ जी। अरे यार, रोटी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्या करूं? आइडिया। मम्मी जी, वो ना आटा खत्म हो गया तो मैं सबके लिए चावल बना दूं?
इतनी जल्दी आटा खत्म हो गया? अभी तो मंगाया था। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी सामने की दुकान से आटे की थैली पकड़ लाता हूँ। वैसे टाइम बहुत हो गया है, दुकानें बंद हो गई होंगी। तू एक काम कर, तू चावल बना ले, आटे की थैली पे कल सुबह ले आऊंगा, है ना मम्मी? ठीक है, बना ले चावल। ठीक है मम्मी जी। अरे यार, रोटी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्या करूं? अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे रिश्तेदार हमेशा तुम्हारी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। What? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं।